अगर आपको गले में इस प्रकार की गांठ दिखाई पड़ी है जो swallowing के साथ थोड़ी मूव करती है, आप एक डॉक्टर के पास गए और हर डॉक्टर आपको एक ही सॉल्यूशन बता रहा है कि सर्जरी करके आधा थायराइड निकाल देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक तरीका है जिससे ये सेम गांठों को निकाला जा सकता है बिना किसी स्कार के, बिना लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन के। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कुछ केसेस में बिना हॉस्पिटल एडमिशन के भी। यस दोस्तों, आज सर्जरी अकेला ऑप्शन नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है जिसे कहते हैं थायराइड नोड्यूल एब्लेशन, जो गांठ को लेजर की तरह एक सुई से जला सकता है और गांठ पूरी तरह श्रिंक हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव कंगवानी और आज मैं अवेयरनेस क्रिएट करने आया हूँ ये मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में, जो सर्जरी को अवॉइड करके आपके नॉर्मल लाइफ फंक्शंस को प्रिजर्व कर सकती है। थायराइड नोड्यूल्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। सोनोग्राफी और कैडेवर स्टडीज के हिसाब से 76% लोगों को ये हो सकते हैं छोटे रूप में। जब ये इतने बढ़ जाते हैं 5 से 10% पॉपुलेशन को ये होंगे। हमें हमेशा चिंता होती है जब ये होता है, कैंसर तो नहीं है, क्या इसके लिए सर्जरी करा के मेरा थायराइड तो नहीं चले जाएगा जिससे लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़े, और एक गांठ गायब होगी लेकिन सर्जिकल स्कार आ जाएगा तो क्या करें। आज हम यही कंफ्यूजन दूर करके आपको बताने आए हैं कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। पहले जानते हैं थायराइड नोड्यूल्स होते क्या है। थायराइड नोड्यूल एक छोटी सी ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड में, जो बिल्कुल सॉलिड हो सकती है, कभी कभी पानी से भरी या सिस्टिक हो सकती है और कभी कभी मिक्स, दोनों के एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें। ये कैंसर्स नहीं है, ये नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर्स है, थायराइड के डिजेनरेटेड सेल्स या एक्सेसिव ग्रोइंग सेल्स से बनते हैं। लेकिन हाँ, भले ये कैंसर नहीं है, ये दिक्कतें जरूर दे सकते हैं। कॉस्मेटिक लंप दिखाई पड़ता है जो अच्छा नहीं दिख रहा दिखने में। धीरे धीरे जैसे ये प्रेशर करेगा तो सांस लेने में दिक्कत, खाना निगलने में दिक्कत, आवाज में बदल। कभी कभी अगर ये नोड्यूल ज्यादा थायराइड बनाने लगे तो एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर ये बढ़ जाए और अगर सारे डॉक्टर सर्जरी बता रहे तो सर्जरी कराने में प्रॉब्लम क्या है। सारे शरीर में जहां भी गांठ हो हम सर्जरी कराने में हिचकिचाते नहीं, तो इसमें क्यों? क्योंकि इसकी सर्जरी से ऑफ कोर्स एक स्कार आएगा जो एक कॉस्मेटिक कंसर्न है यंग लोगों के लिए। उसके अलावा लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिकेशन लेनी पड़ सकती है, आवाज पे प्रेशर बन सकता है, हॉस्पिटल स्टे, आईसीयू स्टे एंड इवेंचुअली लॉन्ग रिकवरी टाइम, कभी कभी 3 हफ्ते तक। ये सारे कंसर्न्स है। ठीक है, समझ गए, सर्जरी नहीं करवानी। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन क्या है जो आप बता रहे हो, थायराइड नोड्यूल एब्लेशन। ये एक छोटा सा लेजर जैसा पिनहोल ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल, जिसमें हम एक छोटी सी सुई से सुन करके पेशेंट के होश में रहते हुए दूसरी सुई ले जाके सोनोग्राफी में देखते हुए गांठ को पूरी तरह जला सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें अलग अलग किरणें यूज होती है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव किरणें और कभी कभी लेजर्स भी। अगर पूरी गांठ पानी या खून से भरी है, जिसे बोलते हैं सिस्टिक या कोलॉइड सिस्ट, तो हम एक सिंपल एसिड छिड़क के भी ये कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं अल्कोहल एब्लेशन या एथेनॉल इंजेक्शन। बहुत फायदे हैं। लोकल एनेस्थेशिया में कर दिया, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं, जैसे बताया, कोई ब्लेड, कोई टाके, कोई स्कार नहीं दिखता, सेम डे आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है और वॉइस नर्व भी प्रिजर्व रहती है। बेस्ट कैंडिडेट्स कौन है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के लिए? सबसे पहले, अगर बिनाइन नोड्यूल है, ये प्रूव हो चुका है एफएनएसी पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोड्यूल ज्यादा हार्मोन बना रहा है, जिसे कहते हैं हॉट नोड्यूल या टॉक्सिक नोड्यूल। अगर सिम्टोमेटिक नोड्यूल है, यानी कि उसकी वजह से या तो आपको कॉस्मेटिकली वो दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, या फिर वो प्रेशर कर रहा है एयर पाइप, फूड पाइप पे, एंड जो सर्जरी नहीं कराना चाहते उनके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है। यंग फीमेल्स, इवन यंग मेल्स, जो लोग स्कार को लेके बहुत कॉन्शियस है, जिनके लिए वॉइस उनका प्रोफेशन है, टीचर्स, सिंगर्स, स्पीकर्स, उनके लिए तो मैं कहूँगा ये अनिवार्य है। लेकिन अगर आपको कैंसर है तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। आपके लिए सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। इसका सक्सेस रेट कैसा है और क्या दुनिया में इसका कोई एविडेंस है कि ये किया जा रहा है, या एक और फ्रॉड थेरेपी तो नहीं है? अगर आप पबमेड, गूगल स्कॉलर पे सर्च करोगे थायराइड नोड्यूल एब्लेशन, आपको इतनी अनगिनत स्टडीज, इतना लिटरेचर और इतना डेटा मिलेगा जो शायद गॉल ब्लैडर रिमूवल जैसे सर्जरीज के लिए नहीं है। लेवल 1 डेटा, जिसमें 6 महीने में 90% तक गांठों का श्रिंकेज देखा गया है। टॉक्सिक नोड्यूल्स में 80% लोगों का थायराइड नॉर्मल आते हुए देखा गया है। ओवरऑल क्योर रेट बहुत अच्छा है, रिकरेंस रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है सही हाथों में, और पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज थ्रू द रूफ। ये कोरिया, इटली, चाइना में तो नंबर 1 टेक्निक है ही 30 सालों से, पर अब यूएसए, यूरोप और इंडिया भी बहुत तेजी से कैच कर रहे हैं। प्रोसीजर के बाद एक्सपेक्ट क्या करें? जैसे ही प्रोसीजर हो जाता है हम आपको रूम में शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा 1-1.5 दिन के लिए। आप तुरंत पानी पी सकते हो, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना रूटीन शुरू कर सकते हो, क्योंकि 3-6 घंटे में हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। 3 महीने के अंदर बाहर से आपको गांठ ऑलमोस्ट दिखना गायब हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर सोनोग्राफी पे बताया जाएगा कि 70 to 90% गांठ श्रिंक हो चुकी है, और 1 से 3 साल के अंदर गायब भी हो जाएगी। क्या कोई रिस्क है इस थेरेपी के? बिकॉज दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। माइनर साइड इफेक्ट्स जैसे थोड़ा पेन होना नेक में, जॉ में या ईयर में, रेफर्ड पेन, बहुत रेयर टेम्पररी वॉइस दबाव होना, आवाज में चेंज आना जो बिल्कुल रिकवर हो जाता है।
कुछ केसेस में माइनर ब्लीड जो अगेन रिकवर हो जाता है। तो अगर लंप है, सर्जरी अवॉइड करना चाहते हो, नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। टायर 2 या 3 सिटी में रहते हो, नहीं है आसपास गाइडेंस के लिए कोई, तो नीचे नंबर फ्लैश कराओ, आप हमसे बात कर सकते हो। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे बहुत वीडियोस आगे जाके आपके काम आएंगे। और ये एंड स्क्रीन पे बाकी वीडियोस दे रहा हूँ जो इसके बारे में और जानकारी देंगे। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।